वो दबाता है, ऐसा बोल रहे थे ना कभी कभी। बगल में एक्सनी है, वो जाके उसका ग्लूकोज खींच लिया है। मुझे लग रहा है कि वो ही एक्सनी ये है और ये तंत्र योगी आप ही है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो वो, और एक डाउट है कि दोनों को आप ही क्रिएट किए हैं आपका संकल्प शक्ति से, नहीं तो आप एक ही ऐसा क्रिएट करके ये सब स्टोरी ये सब डाला हुआ है। ये पूरा कंफ्यूजन आ रहा है गुरुजी जी। मुझे बताओ, कंफ्यूजन होने की क्या जरूरत है? उसमें जो ज्ञान दिया है वो करो ना जीवन में उतर। मुझे लग रहा है गुरुजी ऐसा, मतलब आप ही डिवाइड हो गया है, आप देवता बन गए हैं एक रूप में, और आप ये हो गया है, आप गुरु मुझे जैसा हो बताओ, गया है अभी। इतना सारा दिमाग हाँ। लगाने से अच्छा उससे जो लिखा है वो करने की कोशिश करो ना। ठीक है गुरुजी, वही करूंगा। ज्यादा प्रॉफिट मतलब किसमें मैं, है बताओ? हाँ, ज्यादा प्रॉफिट किसमें है आपका? ज्यादा प्रॉफिट जो आपसे ज्यादा जब किया तो ऊर्जा मिलेगा वही लेना है, इतना ही। हाँ, तो बस तंत्र योगी जैसा बनने की कोशिश करो। ठीक है तंत्र योगी वही कौन है, कहा, क्या डाउट आया है, ना क्या? गुरुजी, 5 साल पहले ही ये क्या है तंत्र योगी राजेश्वर नंदगिरी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है गुरुजी ही ये है तंत्र योगी भी, क्योंकि वीडियो में ही वो डाल दिया है ऐसा, मतलब गुरु ने ही ऐसा बनाया है, मतलब 2 शरीर हो गया है, मतलब एक देवता जैसा बन गया है और एक गुरु जैसा है ऐसा। ये सब कुछ लग रहा है कि कुछ प्लान जैसा है गुरुजी, मतलब ये कि यंत्र बनाया हुआ है ब्रह्मांड में, और ये तंत्र योगी और ये देवता घूमते रहते हैं ऊर्जा से, और आप भी रहते हैं, ऐसा कुछ मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, पर पता नहीं कुछ नहीं मिल रहा है मुझे क्लू। तो वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है गुरुजी, ज्यादा सोचना नहीं है, लाभ ले लूंगा इतना ही, और ज्यादा बात भी नहीं करना है। नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इतना हमको नहीं है गुरुजी बुद्धि उतना, क्योंकि उस साधिका को आपने बोला कि एक शरीर से आप जप करते रहेंगे 24 घंटा, और एक शरीर से आप मतलब घर का काम काम करते करती रहेंगे। रहो। हाँ, ऐसा गुरुजी मैंने देखा है गुरुजी, कई सिद्ध पुरुष भी, अगर दिल्ली में एक है तो दूसरा काशी में होता है, दूसरा तिरुपति में होता है, ऐसा होता है। शरीर के पास अष्ट सिद्धियां है तो ऐसा होगा शायद, पता नहीं। हाँ हाँ, वही अभी वो होगा। महिला प्रयास कर रही है। अभी उसको कुछ काम है नहीं, वो तो करोड़पति है, तो उसको कुछ काम भी नहीं है, मतलब तो वो गुरुजी करती है। वो कितना घंटा जब करते हैं गुरुजी, मतलब? वो ना 3.5 घंटा कर रही है। सारे दिन 3 घंटा काम करते करते, मतलब मंत्र जब करते रहते हैं, लास्ट में समर्पित कर देता है उसको। पर मैं सोच रहा हूँ उतना अभी भी उनको कुछ दूसरा चाहिए नहीं साधक। है ना। अभी देखो उनके पास क्या है, फैमिली है, बच्चे हैं, पैसा है। हाँ उनको अभी कुछ हाँ चाहिए नहीं, सब कुछ तो मिल चुका है देवी कृपा से। अभी उनको कुछ रस हाँ। नहीं है। वो नहीं क्या वीडियो में बोल रही थी? तो मैंने बोला कि अभी कुछ नहीं चाहिए तो बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लो, 2 शरीर बना लो। ठीक। तो वो इसमें बहुत कोई संशय खतरनाक नहीं है कि गुरुजी हम जो है, तो तंत्र के माध्यम से 2 शरीर बना सकते हैं। बना सकते हैं। हाँ गुरुजी। तो मैंने बोला कि अभी उनको क्या दो, अभी उनको पैसे भी से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ तो है, अभी हाँ क्या कमी है? आरोग्य है, धन है, वो तो ऑलरेडी तो वो गुरुजी सब कुछ है उनके आपसे, पास। अभी मैं, मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने बोला बड़ा सिद्धि कर। हाँ अब क्या करे, अभी उनके औकात ही ऊपर चली गई है, तो मुझे भी और बड़ी चीजें देनी पड़ेंगी ना। हाँ गुरु। हम्म। और गुरुजी और एक डाउट है गुरुजी, आपसे पहले है ना गुरुजी, मुझे एक व्हाट्सएप में, एक वेबसाइट में एक आदमी मिला है। आदमी मतलब उन लोग उसको भगवान भगवान बोल रहे हैं सब गुरुजी। उसका नाम श्री राम है गुरुजी। वो क्या है ना जी, जो उसको मानते हैं वो कहीं पर भी दिखाता रहता है, बस वो आदमी नॉर्मल जैसा इंसान रहता है, टीचर जैसा, और उसके पास वो जस्ट इंसर्ट करता है और रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर जैसा रहता है, पर उसके पास इतना सिद्धियां है कि वो क्या साधना करते पता नहीं, वो बाहर भी कुछ नहीं बोलता है, बस मीटिंग डालता रहता है और बोलते हैं कि मीटिंग अटेंड हो जाओ, ऐसा इंस्पिरेशन देता रहता है। पर वो आदमी कुछ पूजा नहीं करता है ऐसा लगता है, पर उसके पास इतना सिद्धियां कैसे आया है, क्या है वो,
बोल रहे कि वो दत्तात्रेय का अंश है, ऐसा बोल रहे हैं गुरु जी सब पहले। तो पता नहीं, कुछ लोगों को एक ही बार 2 समय दिखाया है और इतना पैसा पैसा भी दिखाया है, चाहिए तो ले लो ऐसा। और फिर से क्यों इतना पैसा है खाने के लिए, एक एक राइस बैग है तो अच्छा रहेगा यार, ऐसा 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 कुछ इंस्पिरेशन देता रहता है पहले। पता नहीं वो आदमी कुछ साधना करता है या नहीं, वो कौन है पता भी नहीं है वो गुरु नहीं जी। है ना, जरूरी ये है कि आपको आनंद अनुभूति समाधि मिल रही है, हाँ जरूरी है हाँ आपको गुरु कल्प वृक्ष मिल रहा है, जी। जरूरी है आपको देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। हाँ गुरु जी। आप क्या, ठीक आपको क्या मिल रहा है वो देखो ना। अभी तंत्र योगी नंदिनी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या जा रहे हैं वो सोच, वो श्री राम क्या कर रहा है क्या नहीं वो जरूरी नहीं। आपको क्या मिल रहा है कंफ्यूजन करो ना। आप ठीक है गुरु जी। कंसंट्रेशन, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनूं और मैं कैसे बेहतरीन बनूं और दुनिया को मैं बेहतर चीजें कैसे दे सकता हूँ, इस पे फोकस करो। ठीक है गुरु जी। ताकतवर ओके। बनो, ज्ञानी बनो, दूसरों को सेवा करो। हाँ गुरु जी, अभी ध्यान भी सही नहीं, मतलब वो उठ रहा था गुरु जी पीछे स्पाइनल कार्ड से, अभी 2-3 दिन में है ना गुरु वो जी, तो घूमते साधना घूमते कर करते रहा है। रहोगे तो ऊपर उठता रहेगा, ऊर्जा बदलाव होते रहेंगे, उठ, हाँ तो ओके गुरु उससे जी। विचलित होने की क्या जरूरत है। और अभ्यास करोगे तो और उठेगा। हाँ ठीक है गुरु जी, ठीक है। हाँ, आप जितना हाँ अभ्यास करोगे उतनी सफलता मिलेगी, अभ्यास नहीं करोगे तो कहाँ से सफलता मिलेगी। ठीक है कुछ। हाँ, तो अभ्यास करो, देवी देवताओं का मार्गदर्शन लो, देखते कितना मदद। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, तब तक करूँगा, और नहीं है तो लास्ट में कुछ हवन ऐसा है तो अभी बता दीजिए गुरु जी, कुछ कुछ हो पाएगा या नहीं होता। ठीक है, अभी प्रयास तो तब करो। ठीक। ठीक है गुरु। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, उस साधिका का मैंने अनुभव डाला था उस समय। तो जैसे कि उस साधिका को 2 शरीर के साधनाओं का मैंने बताया था, जैसे साधक वर्णन कर रहा था। तो ऐसी सिद्धि तो बहुत सारे लोगों ने पुराणों में भी प्राप्त कर चुके हैं। और हाल ही में लारी महेशे थे, वो अपने परिवार के साथ भी रहते थे वाराणसी में, और साथ ही वो हिमालय में महाअवतार बाबा जी के साथ ध्यान साधना भी करते थे। तो ये सूक्ष्म देह की साधना बहुत सारे लोगों ने सिद्ध की है। तिब्बत में तो बहुत सारे लोग जो पद संभव, गुरु निरपोच, ऐसे बहुत सारे लामाओं ने, बौद्ध तिब्बती लामाओं ने, बौद्ध गुरुओं ने इनको प्रकट सिद्ध की है। वो एक ही समय में अनेक स्थितियों में रहते थे। और भगवान दत्तात्रेय भी कहा जाता है वो एक समय में गिरनार पर्वत में भी रहते हैं, और कोल्हापुर के यहाँ माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह जाते हैं वो। और उनके वहाँ वो एक जो गुरु थे श्रीपद श्री वल्लभ, जो दत्त संप्रदाय के थे, वो भी बहुत ही एक ही जगह, वो 2 जगह प्रकट हो जाते थे और अपने कार्य को संपन्न करते थे। वो कुरवापुर, पिठापुर में उनका प्रकट हुआ था, और भक्तों का अनुभव थे कि वो एक ही जगह बहुत जगह दिख जाते थे। और इसमें कोई संशय नहीं, त्रिलंग स्वामी थे, वो भी लोगों के सपनों में, ध्यान में, जागृत अवस्था में भौतिक रूप में दर्शन देते थे उनके भक्तों को। तो ये तो हमारे साधु संतों का पहले से ही है। और स्वामी समर्थ अक्कलकोट के हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, तो वो भी बहुत सारे उनके भक्तों का अनुभव है कि स्वामी जी खुद आए थे, मेरी रक्षा की थी। तो जो जो उनके जो शिष्य होते हैं या जो भी गुरु होते हैं, उनको जो जो शिष्य कभी कभी संकट में होते तो निश्चित ही वो दर्शन देते हैं, या उनका जो दूसरा शरीर होता है वो स्वयं आके उनके लिए कार्य करता है, उनकी बीमारियां दूर करता है, उनको धन में या उनकी सुरक्षा करता है शत्रुओं से। इसमें कोई संशय नहीं है। तो हर व्यक्ति जो जो बड़े बड़े गुरु बनने हैं, उन्होंने योग या तंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने एक नहीं 2-3 या 300-400 शरीर भी बना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति योग के परंपरा थे, कृष्ण के भक्त थे, वो जगन्नाथपुरी में ध्यान में लीन रहते थे, और दूसरा शरीर उनके भक्तों से मिलने जाता था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे तो एक नहीं बहुत सारे गुरु हुए हैं, जिन्होंने एक नहीं कई शरीर बनाए थे अपनी संकल्प शक्ति से, और बहुत सारे लोगों को और समाज को उन्होंने अपनी शक्ति से लाभ दिया था। और वो तो सबसे बड़ी चीज़ की, जो मत्स्येंद्र नाथ थे, वो
एक तरफ शिष्यों को उपदेश देते थे, एक दूसरी जगह ध्यान साधना में बैठे रहते हैं। गोरखनाथ जी एक जगह अपने शिष्यों के साथ भी थे और नेपाल के एक राजा के यहाँ उनको दीक्षा भी दे रहे थे, योग साधना का उपदेश भी दे रहे थे। तो वो एक तरफ तो वो यहाँ भारत में थे तो नेपाल में भी थे गोरखनाथ। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने शरीर धारण करके योग सिद्धियों से अपने प्रतिरूप शरीर बना के साधनाओं के माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न किया। क्योंकि समय का अभाव होता है तो दो शरीर होते तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और समाज में वो जो विद्या को उनको प्रचार करना होता है, धर्म का प्रचार या लोगों को उस ज्ञान का लाभ पहुंचाने के लिए उनको सहयोग मिलता है। इसलिए बहुत सारे जो गुरु होते हैं वो एक से अनेक शरीर बनाते हैं। तो जो साधिका है उनके लिए तो देखो, मैं हर बार हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप पहले अपनी बीमारियाँ दूर करो, धन इकट्ठा करो, देवी देवताओं से मांगो, अपना स्किल डेवलपमेंट करो, अपने आप को बेहतर बनाओ समाज की दृष्टि से, मान सम्मान वगैरह प्राप्त करो, अपना क्रेडिट बल बढ़ाओ और उसके पश्चात आप निश्चित ही जो सिद्धि चाहते हो उस सिद्धि के पीछे भागो। आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, ईश्वर की सहायता, गुरु की कृपा, आपकी खुद की मेहनत, तपस्या लीन होती है। और मेरा आश्रम का क्या, एक बार आश्रम से जुड़ता है तो वो आजीवन जुड़ता है। तो एक बार शुल्क होता है तो उसके बाद कोई वो अनंत सिद्धियाँ प्राप्त चाहिए तो भी अनंत होता है, उसको कुछ 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे तो यहाँ एकदम एक बार जुड़ जाते तो आजीवन जुड़ जाते हो। उसको जो चाहिए एक एक स्टेप मैं बोलता हूँ, पहले बीमारियाँ दूर करो, धन प्राप्त करो, अपने परिवार के रिलेशन वगैरह जो भी है वो सुखमय बना लो, अच्छे बना लो। उसके बाद मान सम्मान वगैरह प्राप्त करके बस एक ऐसी सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करो जो जीवन में एक अलग ही चमत्कार हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, जैसे परकाय प्रवेश सिद्धि वाले हूँ या बहुत सारे त्रिकालदर्शी मैंने बनाया। अभी भी बहुत सारी साधिकाएँ त्रिकालदर्शी हैं, वो साथ ही अपने सूक्ष्म शरीर से कैलाश घुमाती हैं। बहुत सारी ऐसी साधिकाएँ जो पूरा ब्रह्मांड घूम के आते हैं, मैं वीडियो बीच बीच में डालता रहता हूँ। तो उन्होंने जो अभी भी और साधना कर रही है तो और बहुत आगे होंगे। बहुत सारी ऐसी साधिका थी जो पूरी गली में घूम के आती है या भूत प्रेतों को से बातचीत करती हैं। तो अभी इतने सारे अनुभव होते हैं कि हाँ, एक ही हर वीडियो तो नहीं डाल पाते, पर मैंने संकेत रूप में जितना डाल सकता हूँ उतना डालता हूँ और आपको वो समझने को प्रोत्साहित या आपको प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग उस वीडियो के माध्यम से और प्रेरणा लेते हैं और अच्छी साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई संशय नहीं और हर व्यक्ति उस दिव्यता को प्राप्त करना चाहता है। हर कोई त्रिकालदर्शी बनना चाहता है, हर कोई एक सुकून और शांति वही जीवन जीना चाहता है। तो इसमें देवी देवताओं की सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि देवी देवता हमें बहुत कुछ दे सकते हैं और हम उनसे नहीं लेते हैं, तो निश्चित ही हमारे ये दुर्भाग्य ही है कि आप ये है कि अंधश्रद्धा नहीं पालनी चाहिए। जैसे साधक था तो एक व्यक्ति होता है, तो आप किसी गुरु से जुड़ रहे हो तो गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की तारीफ करनी चाहिए, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। उनका मान सम्मान करना, पर वास्तव में है कि आपको लाभ हो रहा है, आपकी बीमारियां दूर हो रही, आपके धन के मार्ग खुल रहे हैं। या तो ऐसा नहीं कि भारी शो आएगा, पैसा आपको सोना चांदी मिलेगा, ये अंधश्रद्धा नहीं पालना चाहिए। हाँ, आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे और उस मौके के लिए आपके पास स्किल भी होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा। तो कुछ होते हैं, कुछ मर्यादाएँ होती हैं देवी देवताओं की, उसको जानना चाहिए। ज़्यादा अंधश्रद्धा नहीं पालना चाहिए कि ऐसा होगा तब। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने मूर्ख लोग देखे जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया और आज बेकार अवस्था में पड़े। तो मैंने पूछा कि तुम कर्ण पिशाचिनी को सिद्धि के लिए अपनी कॉलेज छोड़ दी? हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे लगा मैं वो सिद्ध कर लूँगा तो मैं करोड़पति अमीर हो जाऊँगा। तो ऐसा कहा, किसने क्या बताया? तो वो बोला वीडियो देखता रहता था तो मुझे बहुत हुआ, तो मैंने पूरा जीवन लगा दिया, 3 साल लगाए, जप किया पर कुछ नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म और अंधश्रद्धा के कारण अपना जीवन बर्बाद किया। अभी उसने वो कर्ण पिशाचिनी तो सिद्ध नहीं हुई, दूसरे उसने कॉलेज छोड़ दिया, पैसा खर्चा कर दिया, बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, उनको सिद्ध नहीं करा पाए। तो उसके चक्कर में अभी वो ऐसा हो गया है कि वो ना घर का ना घाट का, जो उसका करियर था वो बर्बाद हो गया। अभी छोटी मोटी जॉब करता है,
तो वो जो शादी करेगा किसी से, तो उसके बच्चे भी क्या उनको दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। तो एक मर्यादा होती है, कुछ सीमित होते हैं, उसको ध्यान लेना ज़रूरी है। कहीं हम अंधश्रद्धा तो नहीं पाल रहे हैं। हाँ, ये है कि आपके पास अभी धन है, ऐश्वर्य है, तो आप बड़ी-बड़ी सिद्धियों के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो, आपको दिव्य अनुभव होते हैं। पर आपके पास बीमारी है, आपके पास धन नहीं है, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपका करियर सेट नहीं है और व्यर्थ के ऐसे प्रयोग कर रहे हो जिससे कोई लाभ नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद कर देते हो। इसमें ये कोई बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं होता है। तो हर चीज़ का कुछ लाभ होते हैं तो हानि भी होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देता हूँ तो कुछ लोगों को मैं नहीं देता, क्योंकि उनको उनकी बीमारियाँ इतनी होती हैं अंदर, इतने धन के अभाव होते हैं, तो उनको ये बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ कराने का अभ्यास का क्या मतलब है? उसमें लाभ 100% मिले या 10% मिले, 1% भी मिलता है तो बहुत ही लाभ होता है इसमें, एक जीवन परिवर्तन हो जाता है उस साधनाओं से। पर बड़ी-बड़ी साधनाएँ उन्हीं के लिए होती है जो जिनमें कोई लालच नहीं हो। जो बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण पिशाचिनी या कर्ण मातंगी की या ऐसी बड़ी सिद्धियाँ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि दूसरों का धन लूट सकें, शोषण कर सकें। तो देवी-देवता अभी मरे नहीं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और अपने महादेव जीवित है अभी, मरे नहीं हैं वो, अभी भी हैं। तो आप उनका विद्याओं का दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित ही वो आपको दंड देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उनकी जो मर्यादाएँ होती है उसका पालन आपको करना पड़ता है। पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सिद्धियाँ प्राप्त करूँगा, बहुत सारी लड़कियाँ पटाऊँगा, लोगों का शोषण करूँगा धन का, तो वो सोचते रहते हैं और करते भी हैं कुछ लोग, पर इसमें कोई संशय नहीं है। पर वो उनका भाग्य कब तक साथ देता है, क्या नहीं देता, वो तो अलग बात है ना। और मैंने कई वीडियो डाले हैं जो 2-2 लाख रुपए लेते थे और 2-2 रुपए के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी अवस्था कर देते हैं। और ब्रह्मांड में बहुत सारे संत भी होते हैं, जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और अभी भी दत्तात्रेय हैं। उनकी तो कोई सिद्धियों का ज़्यादा दुरुपयोग करता है तो वो दंडित करते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संत होते हैं या तांत्रिक होते हैं जो गुप्त रूप से वातावरण में गुप्त रहते, कोई तंत्र का दुरुपयोग करते तो उसको मारते हैं, उसको दंडित करते हैं। अभी कभी उनसे नज़र से कोई बच जाता है, किसी भाग्यवश, किसी का भाग्य अच्छा भी होता है। एक व्यक्ति था, उसने बोला कि मुझे त्रिकालदर्शी बना दो। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी 100% बनूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पर तुम मुझे वो एक वचन दोगे कि तुम 12 घंटे नित्य जप करोगे? तो वो बोला कि गुरुदेव, त्रिकालदर्शी बनने के बाद 12 घंटे और जप करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, तुम्हें त्रिकालदर्शी बनने के लिए 12 घंटे जप नहीं करना पड़े, तो लोगों को तुम पैसे लोगे तो उनको ऊर्जा भी तो देनी पड़ेगी ना तुम्हें, तो उसके लिए तुम जप करोगे? वो बोला नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं बस आधा 1 घंटा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो मैंने बोला मैं नहीं दे सकता, तुम 1 लाख रुपए दोगे तो भी मैं तुम्हें सिद्धि दूंगा, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ तुम्हारे परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। मैं तो त्रिकालदर्शी सिद्धि एक दिन में दे दूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है कि तुम लोगों से पैसे भी लोगे, बताओगे भी, पर तुम साधना नहीं करोगे तो दूसरा को दुर्भाग्य तुम्हारे शरीर में आएगा, बाद में तुम्हारी पत्नी बच्चों पे आएगा, सर बीमार होके मर जाएंगे, बहुत कुछ नर्क जैसा जीवन हो सकता है। मेरी सिद्धि से तुम्हें 1 साल, 2 साल, 10 साल भी मज़े कर लोगे, बाद में क्या करोगे? मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ डाली है, जो लोहार की कहानी बताई थी मैंने, या ऐसे। तो वो सब काल्पनिक कहीं ना कहीं नहीं है, वो कहीं ना कहीं सत्य जीवन से निर्धारित करती है, आपको सचेत करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमें उस लालच में या उसमें सत्य को या वास्तविकता को समझने की क्षमता खो देते हैं हम। बहुत सारे लोग लालची होते हैं, जो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, कि बस उनको सिद्धि प्राप्त करना होता है, पैसा कमाना होता है, लड़कियां पटानी होती है, वो सारे उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो पर ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति को संयमी, सत्य चरित्र होना ज़रूर होता है, तभी देवी देवताएं प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मुझसे कि मुझे कर्ण मातंगी की सिद्धि दे दो, ये कर दो, मैं इतना पैसे दे दूंगा, वैसा पैसा। मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, क्या देवी देवताओं को पता नहीं है क्या? वो मूर्ख समझ रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, तो निश्चित ही वो दंडित करेंगे। हो सकता है कि अभी ना दे दे दंड, अगले जन्म में दे दे या बाद में दे दे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, पर वो दंडित तो करेंगे ना। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं अपनी विद्या
सभी को देना चाहता हूँ, पर मैं गलत व्यक्ति को विद्या दे नहीं सकता, इसमें संशय नहीं है। आप हो गलत तो सुधर जाओ, तो मैं आपको दे दूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तो आप मुझे बताते हो, मेरी शक्तियाँ मदद करती है, हर व्यक्ति को मदद करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी शक्तियाँ धन में जितनी मदद करती है ना, उतनी धन में और कोई मदद नहीं करती। क्योंकि मैंने जब नया चैनल खोला था, तो मुझे चैनल खोलने से पहले ही मैंने बहुत सारी सिद्धियाँ की थी जो धन की ही हैं। मैंने वीडियो भी डाले थे, अष्टलक्ष्मी को स्थापित की थी, कुबेर की सिद्धि, और कुबेर की सिद्धि तो मेरे पास पिछले जन्म से ही था, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और वो अभी भी हैं, तो मेरी सिद्धियाँ आप ही लोगों को काम आती हैं। तो जो भी आश्रम से जुड़ता है तो उसको सिद्धियाँ मिलती हैं। साथ ही उसको जो धन की आवश्यकता है या बीमारियां दूर करनी होती, शरीर महत्वपूर्ण होता है, जीवन का हिस्सा है, तो उसके बिना तो सुकून और शांति और आनंदमय का जीवन कल्पना ये है कि गुरु को सम्मान देना ज़रूरी है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर गुरु की पूजा करते रहना और अपनी आत्मा की ऊर्जा ना बढ़ाना, अपनी शरीर की ऊर्जा ना बढ़ाना, अपनी बुद्धि की ऊर्जा ना बढ़ाना, अपनी सिद्धियां प्राप्ति पर ध्यान न देना और गुरु को ही अंधभक्त होकर उनकी पूजा करते रहना, ये मूर्खों वाले काम ही है। मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस मूर्खता वाले काम कर ही रहे हो। क्योंकि आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, अपनी शरीर को स्वस्थ रखना है, नई नई सिद्धियों का अनुभव करना है, देवी देवता को प्रत्यक्ष करना है, देवी देवताओं से ज्ञान और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, उनसे ज्ञान लेना है। गुरु से ऊर्जा और ज्ञान लेने की कोशिश करो, ना कि उन गुरु की पूजा करते रहो। तो क्या ज़रूरत है उन गुरुओं की पूजा? गुरु तो स्वयं होता है, तो उसको गुरु की पूजा करने या करवाने की क्या ज़रूरत है? तो कुछ नहीं होती ज़रूरत। गुरु को सम्मान करना चाहिए, बात सही है, पर गुरु को ही पूजा करना है, ना उससे ऊर्जा मिल रही है, ना ज्ञान मिल रहा है, तो क्या ही मतलब है? वो गुरु नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैंने भी 15 साल घर छोड़ा था, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमने जो अनुभव किया है दिव्यता का, उस बहुत ऊर्जा होती है गुरु में। और मैंने हिमालय में ऐसे ऐसे गुरु या साधु संत देखे हैं जो ध्यान में आके मुझे ज्ञान देते थे। मैं बैठता होता तो मैं ध्यान आके खोल नहीं पाता था, वो दिखते ही थे एकदम क्लैरिटी, जैसे एक व्यक्ति सामने है वैसे वो बात करते थे। पर वो अलग गुरु हैं जो सामने तो नहीं आते, पर जो सच्चे दिल से आध्यात्म का प्रयास करता है उसको देते हैं ज्ञान। मैं ये आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे ये हो सकता है। पर जो वास्तव में होता है, पर उसके बदले में उन्होंने कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा उन्होंने। अभी तक मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसमें सब गुरु ने फ्री में ही दिया है। और तब तो मेरे पास जो कुछ भी पैसे होते तो सब तो मेरे पास तो कंबल क्या, कपड़े भी पहनने के लिए कुछ नहीं होता था। तो मैं क्या देता? पर गुरु होते थे वो वास्तव में सपनों में ज्ञान देते हैं, और ध्यान में आके ध्यान देते हैं। बस आप में वो सच्चा परमात्मा के प्रति भाव होना जरूरी है। आप घर बैठे भी परमात्मा के प्रति सच्चा भाव रखोगे ना, तो जो सिद्ध संत अभी जो आसमान में घूम रहे हैं ना, वो सपनों में आके या आपके आज्ञा चक्र पे आके स्वतः ही, आपका आज्ञा चक्र खुला हो ना खुला हो कोई मतलब नहीं रखता, वो खुद आपको एक ही क्षण में करते हैं। पर आप में वो सत्यता नहीं है, आप में वो वास्तविक प्यास नहीं है परमात्मा के प्रति, तो वो कर नहीं देंगे। या देवी देवताओं का ज्ञान, सच बोलूँ तो मैंने ऐसे बहुत सारे देवताओं की साधना की है, तो उन्होंने स्वयं मेरे सपनों में आए, बोले कि तुम साधना करो। तो मैंने उनकी साधना की और उन्होंने बहुत सारा कुछ मुझे ज्ञान और ऊर्जाएं दी। क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं कि बिना कर्म के नहीं दे पाते हैं। पर आप में सच्चे लगन से या सच्चा हृदय होगा तो बहुत कुछ ज्ञान देते हैं और जीवन चमत्कारिक होते हैं। और ये बीमारियां, धन वगैरह बहुत छोटी चीज़ें हैं उनके सामने। वो एक क्षण में आपको करोड़पति बना सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आप में वो श्रद्धा विश्वास होगा तो होगा। आप समझो कि लालच करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो, पूरा जीवन बीतर जाएगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं देंगे, और जो है ना वो सब छीन लेंगे। वो ऐसे लोग हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जितने दयालु होते हैं ना, उतने ही निर्दयी होते हैं ये गुरु भी और ये देवी देवताएं भी। जितना हम दयालु मानते हैं उससे कई खतरनाक और निर्दयी होते हैं और क्रूर होते हैं ये देवी देवता। और गुरु भी बहुत क्रूर होते हैं एकदम, मैंने देखा है। इसमें कोई संशय नहीं है।
समझो आपके अंदर छल कपट और एकदम धूर्तता होगी ना, तो कभी भी गुरु की तलाश करने की कोशिश ही मत करो। घर बैठो, जो कर सकते हो खुद ही कर लो, उससे कुछ लाभ हो तो ठीक है। पर कभी भी छल कपट हो और अंदर धूर्तता हो और सच्चे गुरु के पास जाओगे और उनसे वो स्वीकार भी कर लेंगे, उसके बाद सब खतरनाक है। वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, एक गलती भी कर दिया तो। मतलब उनसे कोई धोखा कर दिया ना, तो पूरा कपट कर भी दिया, धूर्तता कर दिए, तो पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो। कभी भी अंधा कर देते एक क्षण में, और कभी लंगड़ा लूला कुछ भी कर देते हो। इतना करो, उनको दया वया कुछ नहीं होता, मर जाने बोलते इतना खतरनाक होते हैं वो गुरु। पर वो दयालु भी उतने होते, क्रूर भी इतने होते। पर जो अच्छे लोग हैं उनके लिए वो दयालु होते हैं, और जो मूर्ख और दुष्ट होते हैं उनके लिए वो बहुत खतरनाक है, अंधा तक कर देते हैं वो। तो मैंने देखा है बहुत, मुझे भी डर लगता है बहुत सच में। और ये जो ये होते हैं जो बाकी, कहने का तात्पर्य यही है कि हाँ, जो साधना मार्ग होता है वो होता है रिस्क पूर्ण होता है। पर हम सच्चे दिल वाले होते हैं, उनके लिए देवी देवताएं गुरुएं सब मार्ग खोल देते हैं, इसमें कोई। और लालची और दुर्त लोगों के दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग सिद्धियों का उपयोग करके शोषण करना चाहते हैं दूसरों का। और जब मैंने भी त्रिकालदर्शी बनाए तो लोगों का शोषण करने लगे थे। तो ये तो गलत था, पर उनको जो दंड दिया तो वो दिया है। और अभी भी वो शक्तियाँ मेरी नज़र रखती हैं उन पे, और क्या पता कुछ भी कर सकती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बोलता हूँ क्षमा कर दो उनको, पर वो शक्तियाँ कभी नहीं सुनती वो बहुत खतरनाक होती है शक्तियाँ, सच बोलो तो। देवी देवताएं जैसे माँ काली है, वो जितनी दयालु है, जितना प्रेम देती हैं, वो ममता रूपी, उतना ही वो खतरनाक है। और उतना ही वो अ, गलती करने पे छोड़ती भी नहीं है। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं और पूरा जीवन भर धन हानि और ऐसी मूर्खताएं करते हैं। अभी भी कॉल आते हैं, पर मैं डालता नहीं हूँ, क्या डाल के कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूँ। पर बहुत सारे लोग तो खून वगैरह मूर्खता वाले देते हैं और घंटा उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि अंदर इतना कपट और दुर्तता भरी होती है। देवी देवताएं के फल उसको मिलता नहीं है, वो बीच में भूत प्रेत आके उठा के लेके जाते हैं और गंदगी छोड़ देते हैं, दिमाग खराब देता है, शराब और लड़कियों के चक्कर में सब बर्बाद कर लेते हैं। तो जो शुद्धता होती है, जो पवित्रता होती है, वो पूर्ण ब्रह्मचारी में होता है, चरित्र में होता है। जो सुकून होता है, जो शांति होती है आनंद में, वो दिव्यता में होता है। वो अलग ही अनुभव होता है। जब आप करोगे तो आप एक ऐसा लगेगा जैसे कि हम स्वर्ग में आए हैं, या बैठे बैठे ही लगेगा कि स्वर्ग में हूँ मैं। तो देवी देवताओं को सच्चे दिल से आप साधना करोगे, और फालतू गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, जो आपको आगे नहीं लेके जा सकते। तो वो मूर्ख है, आपको आनंद अनुभूति समाधि नहीं दे सकते, सिद्धि नहीं दे सकते, उनको छोड़ दो।